शार्क्स, मैं हूँ दिव्यजीत और आज मैं आपके सामने एक गंभीर समस्या लेके आया हूँ। मेरे मॉम डैड हर वक्त टेंशन में रहते हैं। मैं स्कूल गया कि नहीं, क्लासेस पहुंचा कि नहीं, या दोस्तों के साथ पानी पूरी खाने चला गया। वो फोन मुझे देते नहीं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं मिसप्लेस ना कर दूं या एडिक्शन ना लग जाए। मेरे मॉम डैड जैसे हजारों मॉम डैड ये सेम इशू फेस करते हैं और इस इशू को रिजॉल्व करता है वॉच आउट वेयरेबल्स का एक क्यूट बट पावरफुल स्मार्ट वॉच। अरे आप कंफ्यूज मत होइए, मैं ये कंपनी का फाउंडर नहीं, मैं तो बस एक यूजर हूँ। फाउंडर तो मेरे चाचू हैं। कितना कॉन्फिडेंटली बोले आप। हाय शार्क्स, मैं हूँ अभिषेक एंड मैं हूँ वॉच आउट वेयरेबल्स का फाउंडर। वॉच आउट वेयरेबल्स बनाता है बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच, जो कि बनी है 3 फंडामेंटल्स पे: सेफ्टी, कनेक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी। सेफ्टी क्योंकि इसमें है जीपीएस ट्रैकर जिससे आप अपने बच्चों की लोकेशन देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें बिल्ड है वो है कनेक्टिविटी। आप अपने बच्चों से एंड बच्चा आपसे कभी भी और कहीं भी वीडियो कॉल्स एंड ऑडियो कॉल्स के माध्यम से कनेक्टेड रह सकता है। एंड तीसरी और सबसे लेटेस्ट वाली फीचर जो हमने निकाली है वो है क्यूरियोसिटी। हमारे वॉच में हमने बिल्ड किया इनबिल्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्कैनर, जिससे बच्चे फॉर फन लर्निंग ऑब्जेक्ट स्कैन करके उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जान सकते हैं। शार्क्स, आपके मन में ये सवाल तो आया ही रहेगा, मार्केट में तो बहुत सारी वॉचेस हैं, ये वॉच उससे डिफरेंट कैसे है? एब्सोल्युटली दिव्यजीत, हमारी वॉच में सिम डलता है, उसमें सिम नहीं डलता। हमारी वॉच एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है जो बिना फोन के काम कर सकती है। शार्क्स, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा इस साल की शुरुआत में एंड अब तक 3000 से भी ज्यादा पेरेंट्स और उनके बच्चे हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमारा विजन है कि हम बच्चों को एक ऐसा डिवाइस दें जो कि ना सिर्फ उनको स्मार्ट रखे बट सेफ भी रखे। हमारा आस्क है 2 crore फॉर अ 5% इक्विटी। शार्क्स, अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक छोटा सा फंक्शन और डेमो देना चाहेंगे। Sure. बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। Thank you, buddy. Thank you, Divyajit. Thanks. शार्क्स, ये है हमारी नेक्स्ट जेन की किड्स स्मार्ट वॉच। इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये ब्रीदेबल सॉफ्ट सिलिकॉन से बने हैं ताकि बच्चे उनको आसानी से पहन पाए कंफर्टेबली। आप ऊपर देख पा रहे होंगे इसमें एलिवेटेड एजेस हैं क्योंकि हम जानते हैं बच्चे काफ़ी ड्रॉप करेंगे इसे, इसलिए स्क्रीन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो इसलिए एक एलिवेटेड एज भी दे रखा है। यहाँ पे है 0.5 मेगापिक्सल का कैमरा जिससे बच्चे अपनी सेल्फीज भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल भी इसके माध्यम से होता है। यहाँ पे 2 बटन्स के बीच में आपको दिख रहा होगा सिम स्लॉट है जहाँ पे आप अपना नैनो सिम इंसर्ट कर सकते हैं। जो साइड में आपको बटन दिख रहा है दिस इज एन SOS बटन, जिसको बच्चा अगर 3 सेकेंड से ज़्यादा देर तक दबाएगा तो पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा और तो और उसकी 30 सेकेंड्स की सराउंड साउंड की रिकॉर्डिंग भी जाएगी एंड लास्ट लोकेशन भी, ताकि पेरेंट्स कुछ एक्शन ले पाए। वॉच के बैक में आप अगर देखेंगे थोड़ा सा तो उसमें है वो एंटी टेक ऑफ सेंसर, जैसे कि अगर जो भी बच्चे के हाथ से वॉच निकालेगा उसको पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वॉच हैज बीन रिमूव्ड। कोई भी अगर बच्चा खुद भी निकालेगा तो? हाँ, बच्चा खुद भी निकाले तो भी पेरेंट्स को पता चलेगा। विनीता मैम, अगर आप आना पसंद करेंगे यहाँ पे तो हम एक लाइव इंटरफेस का डेमो भी आपको दिखाना चाहेंगे। Okay. So I have this watch which I have connected. Okay. हाँ, मैम ये वॉच रहती है बच्चों के हाथ में एंड पेरेंट्स के पास ये इंटरफेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वीडियो कॉल करना हो तो आई जस्ट प्रेस द वीडियो कॉल आइकन। मैम कैन यू प्लीज पिक इट अप? Hi, baby shark. थैंक यू। It's working. एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, ये वाला क्लास मोड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक कि बच्चे अगर गेम्स डालेंगे तो यू फील इट इज टू मच इनग्रॉस्ड, तो हम सीधा क्लास मोड ऑन कर देंगे कि हाँ बच्चा अगर हमें पता है कि इज टू मच इनग्रॉस्ड इनटू द वॉच। It's very nice. Abhishek, Divyajit, welcome to Shark Tank. थैंक यू सर। थैंक यू सर। So if Divyajit wants to go, it's okay. You can be here. हाँ दिव्य जी। Yeah. Thank you, Divyajit. Thank you. अभिषेक, ये बताओ, आपने जब ये बिजनेस शुरू किया तो आपको ये नीड कहाँ से आई? इसका नीड विल गो बैक टू ईयर 2008 जहाँ हमारे फैमिली के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। हमारे बॉम्बे के घर में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फायर लग चुकी थी। उस टाइम घर पे थे दिव्यजीत, उसकी बड़ी बहन, उसके दादाजी
और उसकी मम्मी। बट उस हादसे से बाहर निकल पाए सिर्फ दिव्यजीत और उसकी मम्मी। Oh my God. Oh my God. इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि यू नो स्मोक वाज द कॉज ऑफ दैट। ये बात मुझे काफी झंझोड़ के रखती है कि कितनी देर तक उस मासूम ने मदद की गुहार लगाई होगी, बाहर की दुनिया से एटलीस्ट रीच आउट करने की ट्राई की होगी 30-45 मिनट्स तक, बट किसी को पता नहीं चला तो कोई रीच आउट नहीं कर सका। इसीलिए बच्चों के लिए पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फैमिली के साथ तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुई है, बट आजकल के पेरेंट्स थोड़े पैरानॉइड होते भी हैं अपने बच्चे की सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी को लेकर। इसलिए हमारे मन में था कि हाँ, गैजेट्स आने चाहिए बच्चों के। नमस्कार शार्क्स। नमस्कार। मेरा नाम मानिक सहगल है और मैं को फाउंडर हूँ रासा का। हम सभी का कोई ना कोई एक फेवरेट स्ट्रीट फूड वेंडर होता है जो हमें बेहद पसंद होता है। या तो उसका खाना हमारे को बहुत टेस्टी लगता है या हमारी बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई होती है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड बेहद पॉपुलर है, बट उसको बनाने वालों को बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, हमने मार्च के महीने में लॉन्च किया रासा। हमने इन लोगों से बहुत बातें करी और आइडेंटिफाई की 5 मेजर प्रॉब्लम्स। पहले, इनका अपना कोई बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं होता है, ये स्टैंड अलोन काम करते हैं। इनका नाम तो होता है बट पहचान नहीं होती है। तो रासा करता क्या है? हम उनको एक प्रॉपर ब्रांडिंग देते हैं रासा की, और सबको एक यूनिक नंबर देते हैं, रासा कार्ड 1, रासा कार्ड 2, रासा कार्ड 3। दूसरा, इनके पास FSAI लाइसेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका काफ़ी शोषण होता है। हम इनको एक लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं। इन दोनों चीज़ों के लिए हम इनसे कोई चार्ज नहीं करते। तीसरा, जोमेटो या स्विगी पे कैसे ऑनबोर्ड होना है इनको नहीं पता होता है। हम इनको ऑनबोर्ड करते हैं। सारा बैकएंड का काम हम देखते हैं, जैसे कि फोटोज क्लिक करना, मेन्यू डिज़ाइन करना, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना, एक्सेट्रा। चौथा, इनके 1 से 2 घंटे रोज खराब होते हैं क्योंकि ये ग्रोसरी खरीदते हैं। हम चाहते हैं जो इनके 1 से 2 घंटे खराब होते हैं वो ये अपने ऑफलाइन बिजनेस में लगाएं और बढ़ाएं उसको, और हम इनको सबसे बेस्ट क्वालिटी की ग्रोसरी देंगे एट बेस्ट प्राइसेस इनके डोर स्टेप पे। और पांचवा, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से इनका बिजनेस स्टक हो जाता है या आगे ग्रो नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि इनको शेफ्स के साथ ट्रेनिंग कराएं, इनको माइक्रो क्रेडिट कंपनीज के साथ टाई अप कराएं और आने वाले टाइम में खुद अपनी एक होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर सकें। शार्क्स, मेरा सपना है कि एक पूरा इकोसिस्टम में डेवलप कर सकूं पूरी अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट फूड वेंडर इंडस्ट्री के लिए। ये लगभग 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सालाना, और रोज का 1000 करोड़ का बिजनेस ये पैदा करते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मेरा एक विजन अपना है, अगले 3 साल में 10 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जोड़ूं और इनकी इनकम को 3 गुना बढ़ाऊं। शार्क्स, आज मेरा आपसे आस्क है 50 लाख रुपए 5% स्टेक के लिए। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं आप। थैंक यू। मानिक सहगल जी, आप अपना थोड़ा सा जर्नी बताएंगे लाइफ का। ये आइडिया पहले कैसे स्ट्राइक किया, उससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हैं, थोड़ा सुनना चाहेंगे आप क्या? सो मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। आई एम अ दिल्ली 6 बॉय, और मैंने MBA किया है टाइम स्कूल ऑफ मार्केटिंग से। उसके बाद मैंने 15 साल अपने एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करे एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानर। एंड पिछले साल मैंने जॉब छोड़ी। मुझे एक आइडिया ये आया क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जनरली लॉकडाउन था, हम आसपास ही अपने दोस्तों के यारों के साथ घूमते थे, स्ट्रीट फूड का ज़्यादा उस समय चलन था। सडनली आई रियलाइज कि हाँ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड डेफिनेटली सिंस आई एम बीन अ खुद स्ट्रेटेजिक मैनेजर, मैंने काफ़ी स्टडी करी। इन लोगों को मैं मैकडॉनल्ड्स को बुलाता था, आमने सामने रिसर्च करते थे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे इनकी। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, इसमें मेरिट है। 90% ऑफ दीज वेंडर्स are earning between 25,000 to 75,000 rupees. 25%. ये दिल्ली से NCR में Smaller players. आप कैसे पैसे कमाते हैं? सपोज करो 50 रुपए के छोले कुलचे मिलते हैं, हम उसको 100 रुपए करते हैं। अब उसमें से 30% जोमेटो की कमीशन होती है, 20 रुपए हम रखते हैं और 50 रुपए इनको देते हैं। इनका साफ मैंडेट ये है कि भैया आप जो भी करना आप करो, मेरे को उतने पैसे चाहिए। लेकिन आपने कहा आपका मिशन है इनका आमदनी 3 गुना करना, लेकिन आप तो उतना ही दे रहे हो। नहीं, पर इनकी सेल बढ़ गई ना, सेल बढ़ा दी। सेल बढ़ा रहे हैं। तो सेल बढ़ाना, ये जोमेटो स्विगी इज जस्ट अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एंटायर बिजनेस। प्लीज अंडरस्टैंड, सारा अपलोड, सारा ऑनबोर्ड, सारा सब मेरे ब्रांड नेम्स के नाम से होता है, सब पीछे मैं ही करता हूँ। जो पैसे भी आते हैं वो मेरे अकाउंट में आते हैं। पर वो सीख गए एक बार, तो शुरू में ऑब्वियसली आपके पास आ रहा है पैसा वो, बट इवेंचुअली उसको समझ में आ गया, वो डायरेक्ट करेगा ना उसके बाद। मैं सोच रहा था कि सर्विसेज में शायद पैसा बना पाएंगे, यहाँ पर भी पैसा बनता हो तो लॉन्ग टर्म पे मेरे समझ में नहीं आता। कभी कभी ये हमारी कॉर्पोरेशन वगैरह जो होते हैं, ये लोग इन लोगों को बहुत तंग करते हैं। यस, करते हैं।
नगर निगम वाले आते हैं, ठेले भी तोड़ देते हैं, तो ठेले लेके भागना पड़ता है, फिर खाना बच जाता है, फिर नुकसान हो जाता है। अभी लॉकडाउन में तोड़ दी थी रेडी, तंदूर टेबल सारा कुछ तोड़ दिया था, 35,000 रुपए का खर्चा आया था, उधार ले लेके गुजारा करा। नुकसान तो हमारा है, पर दिल हमारा दुखता है कि हमारे बच्चे उस दिन भूखे रहे। अब जब ये लाइसेंसिंग वगैरह हो जाती है तो ये तंग करना बंद कर देंगे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अकेले हैं। अगर हम लोग इकट्ठे होते, फॉर एग्जांपल ये इकोसिस्टम के अंडर होते, सपोज मेरे साथ ये 1000 होते, तो कहीं ना कहीं जब ब्रांड आपका बनता है तो पुलिस को या एमसीडी को भी कहीं ना कहीं प्रेशर्स होते हैं। सो दैट्स द मोटिव। जब आप ब्रांड बन जाओ, अब कंप्लेन उनके पास नहीं जाएगा, सीधा आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज और फाइन लगाएंगे गवर्नमेंट। यूनियन से शायद सॉल्व हो जाए, ब्रांड से नहीं हो सकता। क्योंकि जो जगह है वो अनऑथराइज्ड यूज है। हाँ। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है कि ये जगह पे ये इस काम के लिए नहीं बनी थी। आप क्या करोगे? आपने इसके बारे में सोचा है कि ब्रांड जब बन जाएगी और तकलीफ नहीं आएगी? सच पूछिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट विल बी अदर वे राउंड। जब आपके पास एक मनी माइट होगी या एक पावर होगी तो आप इनसे एटलीस्ट लड़ सकते हैं, वकील जा कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट विल शट यू डाउन एज अ कंपनी। मैं अनुपम की बात से सहमत हूँ। तो रेगुलेटेड वाला प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट को आप अगर ब्रांड बनाओगे तो आपके पीछे आएंगे सारे। लेकिन आप कार्ट पे जो लोगो लगा रहे हैं, ब्रांड लगा रहे हैं, उससे बहुत तकलीफ हो सकती है भाई। आपका काम ही बंद हो सकता है ओवरनाइट। शख्स, बचपन से हम मिसालें सुनते आए हैं। शर्मा जी का बेटा पढ़ाई में अव्वल, शर्मा जी का बेटा खेलकूद में अव्वल। लेकिन एक शर्मा जी को हम सराहना भूल गए, वो है मेरी माँ। ओह, अमेजिंग। नमस्ते शाह, मैं संगीता शर्मा और ये मेरा बेटा प्रणव। हम पुणे से आए हैं। अरे वाह, पुणे। हर माँ की तरह मेरा भी एक कंसर्न है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे हेल्दी खाना खाए, और इसीलिए मेरे घर में शुरू से ही चक्की का ही आटा आता था। बट एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि मैं नौकरी करती थी, बिजी थी, मेरे घर में चक्की का आटा नहीं आ पाया और कुछ बारिश हो गई। अब उस दिन हमने मजबूरी में पैकेट का आटा लाया, उसकी रोटियां बनाई, खाई तो सही, मगर वो मज़ा नहीं आया और ना वो क्वालिटी उस आटे में दिखाई दी। तब मैंने सोचा कि मेरी तरह हो सकता है और भी कोई मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनको यह प्रॉब्लम होती हो। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अपनी आटे की चक्की शुरू करूं, और मैंने अपनी टाउनशिप में एक आटे की चक्की शुरू की। तो शाख्स, हमने हमारे कस्टमर से पूछा उनकी डिमांड, और उनसे पूछा उनको किस कंसिस्टेंसी का आटा और किस टाइप का आटा पसंद है। जैसा उनको चाहिए था वैसा हमने उनको आटा बना के दिया। शाख्स, हम यहाँ रुके नहीं, हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट को ऑनबोर्ड किया जो हमारे कस्टमर्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझते थे, और उसी के मुताबिक हम हमारे आटों का रिकमेंडेशन उन्हें देते थे। और यही करते करते आज हमारे पुणे में 4000 कस्टमर्स हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स पुणे की काफ़ी लीडिंग स्टोर्स में, आप जानती भी होंगी, दोराबजीज में भी हमारे प्रोडक्ट्स आज अवेलेबल हैं। तो शाख्स, हमारा विजन ये है कि ये करते करते हमने 40 प्रकार के आटे तो बना लिए, अब इसको हम पुणे में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में दिखाना चाहते हैं। तो शार्क, हमारी आस्क है 40 लाख रुपए 10% इक्विटी से। तो क्या आप तैयार हैं भारतवर्ष के साथ भरपेट भरोसा बांटने के लिए? और कोई जब आपसे पूछे कि कौन से चक्की का आटा खाते हो, तो आपसे जवाब आना चाहिए शर्मा जी का आटा। शर्मा जी का आटा। अमेजिंग। तो संगीता जी, आपने अपनी फोटो क्यों नहीं डाली इस पे? ये मेरे भाई का फोटो है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा आपके हस्बैंड का या। हाँ, वो भी ही लुक सिमिलर है। पर भाई इसमें इन्वॉल्व है कि भाई इन्वॉल्व नहीं है? अनफॉर्चुनेटली मैम, ही पास्ड अवे इन डिसम्बर ओनली। सॉरी टू हियर। बट ही ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मी। और वही बोलता था, जब हमने लास्ट टाइम एक एपिसोड देखा था जहाँ ननद भाभी अचार लेके आई थी, हाँ जी, तब वो मुझे मोटिवेट करता था कि ननद भाभी आटा लेके जरूर एक दिन शार्क टैंक में जाएगी। अरे वाह, हाउ स्वीट। तो अब आप इसको एक नेशनल ब्रांड बनाना है टू डेडिकेट टू योर ब्रदर। यस, इन हेवन। यस। तो आप क्या करते थे सर? जी, मैं इनसे इंस्पायर्ड था
तो मुझे किसी कारणवश मुझे एक जॉब लेके फैमिली का ध्यान रखना था, लेकिन मेरी माँ इतनी पैशनेट थी अबाउट दिस प्रोडक्ट कि मैं चाहता था कि वो रुके नहीं। So I took the responsibility of उनको ऑपरेशंस के साथ में हेल्प करने लगा। तो आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2017 से मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं पार्ट टाइम उनको ऑपरेशंस में हेल्प करता हूँ। तो अभी आप जॉब भी करते हैं साथ? जी। आपने चक्की का आटा पीसना शुरू किया क्योंकि आपको शौक था, एक तरह से जरूरत नहीं थी? नहीं, शौक भी था और जरूरत भी थी। आपको खुद को अपने घर के लिए जरूरत थी? हाँ जी। तो आपने घर पे लाके नहीं रखी चक्की? नहीं, घर पे लाके एफिशिएंसी नहीं होती है ना छोटी मशीन्स में। अगर मुझे कमर्शियली करना है, अगर बड़ी मशीन्स होगी तो एफिशिएंसी अच्छी होगी और स्टोन क्रशिंग होगा तो उसकी क्वालिटी, टेस्ट और आटे का जो टेक्सचर है जो स्टोन क्रशिंग में आता है वो उस मशीन में नहीं आता। आपने दो बात कही, एक आपने कही कि जरूरत थी, दूसरी बात कही आपने कमर्शियली। हाँ, अगर मुझे करना है तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी में मुझे लग रहा है कि आपको ये काम कोई जरूरत के कारण करना पड़ा या कि कोई और बात थी। तो 2016 में मेरा छोटा बेटा जो है इसका मेजर इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई और एक ही वीक के अंदर में मेरे हस्बैंड को मैसिव कार्डियक अरेस्ट पड़ा और दोनों भी फेटल कंडीशंस थे। और उसमें मेरी पूरी सेविंग और जो भी मैं यहाँ से निकाल रही थी सब हॉस्पिटल में चला गया। मेरा कम से कम 2 साल में 40 लाख से ऊपर का पैसा मेरा पूरा मेडिकेशन में चला गया। और इस प्रोसेस में हम सब ठीक भी हो गए। अरे वेरी गुड। बट हस्बैंड का हार्ट 25% ही पंप करता है। तो उनको फिर मैंने कोरोना से पहले ही आई आस्क्ड हिम कि आप जॉब छोड़ दीजिए, हमारा ही काम है, हम और बढ़ाएंगे, आप थोड़ा डिलीवरी और इसके अंदर ध्यान दीजिए, मैं मार्केटिंग में देखती हूँ। बहुत बहादुरी का काम है संगीता जी जो आपने किया है, कमाल है। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, मतलब कमाल की आर्थिक परिस्थितियों से आपने निकाला है पूरे परिवार को, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। और एक चीज और बताऊंगी सर जी, मैंने मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च किया। मैं हर जगह चाहती थी कि जहां से मेरा पैसा बचे मैं बचाऊं। तो मैंने जितने फेसबुक के जो फ्री ग्रुप्स है, कम से कम 1000 ग्रुप्स है। क्या बात है। आज भी मेरी रूटीन है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं उन ग्रुप्स में अपना मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ फेसबुक पे। मुझे पता है 6 बजे से उठ के अगर कोई नोटिफिकेशन देखेगा, अरे आज आटा खत्म हो गया है। अरे वाह।